प्लीज़ डू लाइक। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे म्यांमार से। म्यांमार के सैन्य शासन ने काचिन और उत्तरी शान राज्य में चीन के साथ सभी सीमा व्यापार मार्गों पर नियंत्रण खो दिया है। इन मार्गों पर अब काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी KIA ने कब्जा जमा लिया है। म्यांमार की जुंटा सिर संदुंग शहर पर कब्जा जमाई हुई थी, जहां से विद्रोहियों ने उन्हें खदेड़ दिया है। संदुंग टैक्टिकल कमांड उन 10 सैन्य जुंटा ठिकानों में से एक है जिन्हें KIA ने मंगलवार को काचिन राज्य के वैनगमा टाउनशिप में सीमा व्यापार कनेक्टिविटी की सड़क पर अपना आक्रमण शुरू करने के बाद कब्जा कर लिया था। पिकेटी में जुंटा सैनिक अब चारों ओर से घिर गए हैं, क्योंकि आसपास के सभी मार्गों पर विद्रोही KIA के लड़ाकों का सख्त पहरा है। अप्रैल में KIA सैनिकों ने सड़क मार्ग से संदुंग से 310 किलोमीटर दक्षिण में काचिन सीमा व्यापार शहर लवेलगेल पर कब्जा कर लिया था। इस सप्ताह एक अन्य सैन्य पर्यवेक्षक ने बताया, अब यह कहना उचित है कि काचिन राज्य में सभी सीमा व्यापार द्वार KIA के हाथों में आ गए हैं। न तो चीन और न ही म्यांमार पक्ष KIA की मंजूरी के बिना सीमा व्यापार कर सकता है। इस सप्ताह KIA बलों द्वारा जब्त की गई अन्य जुंटा चौकियों में वैन गमाओ संदुंग कन पिकेटी और वैन गमाओ चिपवे साला सड़कों के जंक्शन पर एक चौकी और वांग ताउंग हिल और लाफई गांव में स्थित चौकियां शामिल हैं। KIA के प्रवक्ता कर्नल नाबू ने कहा कि जुंटा से जुड़े बॉर्डर गार्ड फोर्स के कर्मियों ने हमले के दौरान 6 अन्य चौकियों को छोड़ दिया। उन्होंने कहा, हमने 4 चौकियों पर कब्जा कर लिया और 6 अन्य से कब्जाधारी भाग गए। हमने अब वैनगमाओ से लाफई तक की सड़क पर नियंत्रण कर लिया है। हमने अभी तक लाफई से पिकेटी के तक के क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया है। लड़ाई जारी है। सड़क अब भी यात्रा के लिए असुरक्षित है। लड़ाई बंद होने पर परिवहन फिर से शुरू हो सकता है। हम माल के प्रवाह को बाधित नहीं करेंगे। म्यांमार में चीनी हितों पर एक स्वतंत्र शोधकर्ता इंस्टीट्यूट फॉर स्टडी एंड पॉलिसी म्यांमार के अनुसार कन पिकेटी के माध्यम से दैनिक सीमा व्यापार लगभग 4 लाख अमेरिकी डॉलर और लवेलगेल के माध्यम से लगभग $3,50,000 का है। 2021 के तख्तापलट के बाद दल बदल करने वाले पूर्व सेना कप्तान जिन याओ ने कहा कि KIA चीन के साथ सीमा द्वारों को निशाना बना रहा है। इसमें लवेलगेल पर कब्जा कर लिया है। जब कन पिकेटी गिरेगी तो सेना काचिन राज्य में सभी सीमा व्यापार द्वार खो देगी। लाफई गांव पर कब्जा करने के बाद KIA सैनिकों का अभी भी कन पिकेटी की सड़क पर आगे बढ़ना है, जो कि सिर्फ 16 किलोमीटर दूर है। कन पिकेटी की सुरक्षा सिनक्यांग गांव में बॉर्डर गार्ड फोर्स BGF बटालियन 1003 द्वारा की जाती है। KIA द्वारा कब्जा की गई लफई चौकी भी BGF बटालियन 1003 की थी। कर्नल नाबू ने कहा कि अगर BGF बटालियन शासन के साथ सहयोग करना बंद कर देती हैं तो KIA उन पर हमला नहीं करेगा। आइए अब मोदी जी की G7 की यात्रा के बारे में बात करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली के अपुलिया में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए हैं। इस दौरान समिट के वेन्यू पर पहुंचने पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने PM मोदी का हाथ जोड़कर स्वागत किया। PM मोदी G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में शिरकत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी द्वारा आयोजित कृत्रिम मेघा यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्य सागरीय क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने वाले एक सत्र में हिस्सा लेंगे। इस सत्र में पोप फ्रांसिस भी शामिल होंगे। PM मोदी ने शुक्रवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात कर रक्षा, परमाणु और अंतरिक्ष क्षेत्रों समेत सामरिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। दोनों नेताओं की मुलाकात इटली के दक्षिणी शहर बारी में G7 शिखर सम्मेलन से इतर हुई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने सोशल मीडिया मंच X पर लिखा, रणनीतिक साझेदारी को नए स्तर पर ले जाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के अपुलिया में 50वें G शिखर सम्मेलन के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की है। मोदी ने शुक्रवार को ब्रिटेन के अपने समकक्ष ऋषि सुनक से मुलाकात की और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के अपने तीसरे कार्यकाल में भारत ब्रिटेन रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने मुक्त व्यापार समझौता वार्ता में हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने अपुलिया के रिजॉर्ट बार्गो एग्नीजिया में 50वें G शिखर सम्मेलन के दौरान गले मिलकर एक दूसरे को गर्मजोशी से अभिवादन किया। मोदी ने इस मुलाकात के तुरंत बाद X पर पोस्ट किया, इटली में प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मिलकर बहुत खुशी हुई। मैंने राजग सरकार के तीसरे कार्यकाल में भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। ये हम पाकिस्तान और चीन के रिश्ते के बारे में बात करें। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हाल ही में चीन की आधिकारिक
यात्रा से लौटे हैं। वहाँ उन्होंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री ली कीयांग से मुलाकात की। साथ ही वह शेनज़ेन में पाकिस्तान चीन बिजनेस फोरम 2024 में चीन के व्यापारिक समुदाय के सदस्यों से भी मिले। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार प्रधानमंत्री ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे CPC के प्रति प्रतिबद्धता का स्पष्ट और मजबूत संदेश दिया। हालांकि उनकी यात्रा का महत्व सिर्फ CPC के प्रति पाकिस्तान की प्रतिबद्धता को बताना ही नहीं था, बल्कि अपने मेजबानों को यह विश्वास दिलाना भी था कि पाकिस्तान चीन की सुरक्षा और स्थिरता की चिंताओं को दूर करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। चीन के लिए पाकिस्तान में अपने कर्मचारियों की सुरक्षा का मुद्दा बड़ा विषय बना हुआ है। द डिप्लोमेट की रिपोर्ट करती है कि जून की शुरुआत में शरीफ की यात्रा के बाद जारी चीन पाकिस्तान के संयुक्त बयान में सुरक्षा के मुद्दे को खासतौर से शामिल किया गया है। स्थिरता और सुरक्षा की बात सबसे पहले चीन के तत्कालीन विदेश मंत्री किंग गैंग ने मई 2023 में पाकिस्तान की अपनी यात्रा के दौरान की थी। चीन की ओर से CPC के लिए निरंतर समर्थन के भरोसे के बावजूद पाकिस्तान के अंदर राजनीतिक अस्थिरता और सुरक्षा मुद्दे दोनों देशों के बीच संबंधों में भारी पड़ रहे हैं। 2028 और 22 के संयुक्त बयानों में चीन ने पाकिस्तान के साथ संबंधों को चीन की विदेश नीति में सर्वोच्च प्राथमिकता बताया, लेकिन 2023 के संयुक्त वक्तव्य में और इस महीने के बयान में चीन के लिए चीन पाकिस्तान संबंधों को केवल विदेशी संबंधों में प्राथमिकता के तौर पर लिखा गया है। चीन के विदेश सभी संबंधों में पाकिस्तान की प्राथमिकता का वर्णन करने के लिए सर्वोच्च विशेषण को हटा लिया गया है। चीन के पाकिस्तान के साथ संबंधों के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता को 2 बार संयुक्त बयानों से हटाया दिखाता है कि यह कोई गलती नहीं थी, बल्कि समझ के साथ किया गया था। इससे संभावना खुलती है कि चीन ने अपने विदेशी संबंधों में पाकिस्तान के साथ संबंधों को सर्वोच्च प्राथमिकता से घटाकर प्राथमिकता करने का फैसला किया है। पिछले संयुक्त वक्तव्यों की तुलना में 2024 के संयुक्त बयान में सुरक्षा पर भी चीन का जोर है। उसने दासू परियोजना पर काम कर रहे चीनी इंजीनियरों पर आत्मघाती हमले का उल्लेख किया है। वहीं शरीफ की चीन यात्रा के दौरान जारी किए गए 2022 के बयान में CPC को अफगानिस्तान तक विस्तारित करने का जिक्र किया गया था, लेकिन 2023 और 24 के संयुक्त बयानों में ऐसा कोई संदर्भ नहीं है। इस महीने के संयुक्त बयान में कृषि, IT, उद्योग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे तीसरे पक्ष के निवेश प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को बरकरार रखा गया है, लेकिन 2022 के संयुक्त वक्तव्य में मौजूद तेल और गैस को खनन से बदल दिया गया है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि चीनी सरकार ने चीनी कंपनियों को पाकिस्तान की अपतटीय तेल और गैस परियोजनाओं में सक्रिय रूप से निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने का आश्वासन दिया है। इसी तरह चीनी सरकार ने चीनी कंपनियों को पाकिस्तान के विशेष आर्थिक जो क्षेत्रों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने का वादा किया, लेकिन इस शर्त के साथ कि परियोजनाएं बाजार और वाणिज्यिक सिद्धांतों को पूरा करें। दूसरे शब्दों में, ऐसे निवेश पूरी तरह से व्यावसायिक होंगे जिसमें पाकिस्तान के लिए कोई विशेष लाभ नहीं होगा। चीन और पाकिस्तान के 2024 के संयुक्त बयान में महत्वपूर्ण बात यह है कि बयानों से दोनों देशों के बीच संबंधों की स्थिति का पता चलता है। जैसे कि 2023 और 24 दोनों में चीन की विदेश नीति ने पाकिस्तान को सर्वोच्च प्राथमिकता से हटाकर प्राथमिकता में लाना। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अभी तक पाकिस्तान के अंदर चीनी नागरिकों की स्थिरता और सुरक्षा को लेकर की चिंताओं को दूर नहीं किया है, जिससे कहीं ना कहीं चीन पाकिस्तान से नाराज़ है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।